फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? आई विश अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। तो गाइज, आज का सुबह हमारा हो चुका है और सुबह हमारा 6 बजे हुआ है। तो जैसे कि हर रोज़ की तरह हमारा दिन की शुरुआत किचन से होता है, ठीक उसी तरह से आज भी हमारा दिन का शुरुआत जो है किचन से हुआ है। और फाइनली जो घर का झाड़ू पोछा वगैरह होता है हम कर लिए हैं और अभी हम ब्रेकफास्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ पपीता। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ पपीता की सब्ज़ी और रोटी वगैरह। तो अभी मैं यहाँ पे बाबू सोया हुआ था तो मैं सोची कि चलो सोया है तब तक मैं यहाँ इधर ही बैठ के बेड पे काट लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ के पेट पे पपीता काट ली। उसके बाद से मैं इधर आ गई हूँ किचन में सब्जी बनाने के लिए और एक तरफ मैंने रखा है दूध और उसके बाद से मैं इधर बना रही हूँ सब्जी। और साथ साथ में मतलब उधर पतिदेव जो है अपना नहा धो के रेडी हो जाते हैं, वो पूजा वगैरह कर देते हैं। मुझे कभी ना कभार बहुत कम टाइम मिलता है पूजा वगैरह करने का। और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा दूध उबल के गिर गया। गाइज, एक तो जल्दी जल्दी में आप काम कर रहे हो ना और साथ में दूध गिर जाना तो बहुत गुस्सा आता है। एक कहो तो किचन में काम बढ़ जाता है सफाई करने का, मतलब अब तुरंत सफाई नहीं करो तो फिर वो दूध जल जाता है तो बहुत बेकार हो जाता है। तो उसी तरह से आज मेरा बहुत ज़्यादा दूध गिर गया और मैं आज फ्लेम तेज़ रखी थी और ध्यान भी नहीं गया, पूरा अचानक से दूध गिर गया सारा। तो मैं बस फिर सफाई भी करने लगी तो तुरंत मैं उसको सफाई वगैरह कर ली, क्योंकि सफाई नहीं करो तो फिर जल जाता है दूध तो और टाइम ज़्यादा लगता है सफाई करने। तो मैं तुरंत जब गिरता है तो मैं तुरंत ही कर लेती हूँ। वैसे दूध भी गिरना अच्छा नहीं होता है, बट अब ये अपने हाथ में नहीं है। अक्सर दूध ना इधर उधर थोड़ा सा भी ध्यान होता है तो फट से गिर जाता है। तो मैं यहाँ पे सफाई वगैरह करके फिर वापस से मैं अपना सब्जी बनाने लगी थी। तो मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह बना के रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद साथ में मैं यहाँ पे रोटी वगैरह भी सेक लूँगी। तो गाइज, अभी ना TRE 4 का नोटिफिकेशन का कुछ न्यूज़ आया है जो कि आप लोग तो देख ही चुके होंगे कि फिर से हो रहा है कि मतलब मई के लास्ट में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मतलब जो भी है ना मतलब कुछ NIOS DLED को लेके भी न्यूज़ आया है कि जैसे NIOS DLED को लेकर यहाँ पे जो था कि पिछला एग्ज़ाम में TRE 2 में और TRE 3 में अनवैलिड कर दिया गया था उन लोगों का डॉक्यूमेंट, जो कि 18 मंथ का NIOS से DLED जो लोग किया था। खास करके मैं भी उसी में हूँ, मैं भी NIOS से ही DLED की हूँ। आप लोग में से कौन कौन है NIOS से DLED कर रखा है और वो BPSC की तैयारी कर रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी उसी में का हूँ, मैं भी 18 मंथ वाला ही हूँ। तो गाइज़, बहुत बहुत मतलब निराश हो गए थे, हमारा डॉक्यूमेंट अनवैलिड हो गया था। तो बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि इतना दिन का मेहनत हम लोग का पानी में चला गया और हम लोग कुछ भी नहीं गए। यहाँ तक कि मेरा सीटेड भी क्लियर था तो और भी ज़्यादा बुरा लगता था। तो थैंक गॉड कि अभी जो है यहाँ पे NIOS को लेकर बड़ी न्यूज़ आई है और फाइनली जो है कोर्ट ने अप्रूव्ड कर दिया था कि हाँ NIOS वाले लोग वैलिड है, वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तब यहाँ पे उस दिन ये भी चर्चा हुई है कि NIOS वाले DLED जो किए हैं उनकी मतलब उनकी डॉक्यूमेंट वैलिड है, वो लोग TRE 4 की एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो लोग TRE 3 में दिए हैं और जिनका काउंसलिंग वगैरह नहीं हुआ है उन लोगों के काउंसलिंग की भी बात हो रही थी कि जो लोग की काउंसलिंग नहीं हुई है वो लोग काउंसलिंग मतलब यहाँ पे उन लोगों का कराया जाएगा। तो कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। और यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ ले ली थी नाश्ते में, जो कि मैं रोज़ कभी कभार खा लेती हूँ कॉर्नफ्लेक्स दूध में डालकर। तो मैं वही खा रही थी और अपना यहाँ पे क्लास भी देख रही थी यूट्यूब पे। और अभी मैं करंट अफेयर का ही क्लास देख रही दानिश सर का। और यहाँ पे तब तक बाबू भी उठ के आ गया था तो पतिदेव एप्पल खा रहा है तो वो भी थोड़ा सा शेयर कर रहा है और वो भी खा रहा है थोड़ा सा। तो या थोड़ा देर के लिए वो बैठ गया था गोद में, तो जितना देर बैठा था उतना देर पढ़ाई कर लिए हम। तो गाइज, यहाँ पे ना TRE 4 को लेकर उसमें भी ये न्यूज़ आई है कि हाँ मतलब नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा और TRE 3 का मतलब जल्दी ही मतलब स्कूल उन लोग को मिल जाएगी, ट्रेनिंग स्टार्ट भी हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का मतलब न्यूज़ आ रहा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ तो मिल ही रहा है।
बट अब देखना यही बात है कि कब तक नोटिफिकेशन आता है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक तसल्ली मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह करा के पतिदेव चले गए ऑफिस, तो मैं इधर बेडरूम में आ जाती हूँ थोड़ा सा बेड ठीक करने के लिए, क्योंकि बाबू लेट तक सोया रहता है तो बस वैसे ही बिखरा पड़ा रहता है, तो फटाफट से उसको ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे बाबू को नहला के भी मैं लेके आ गई हूँ, क्योंकि आज ये जनाब लेट तक सोए हैं ना, 9 बजे उठे हैं सोकर, तो ये जल्दी आज उठने वाले नहीं, मतलब सोने वाले नहीं है। आज 12-1 तो बजा ही देंगे सोने में, तो इसलिए मैं भी आराम से थी कि चलो थोड़ा देर खेल लेगा, उसके बाद मैं इसको नहलाऊंगी। तो यहाँ पे मतलब 11:30-12 के आसपास टाइम हो रहा है, तो मैं इनको नहला दी, और नहला धुला कर मैं सोची कि मैं नहला देंगे तो उसके बाद ये सोएंगे। तो इनका मतलब जो भी है बाल वगैरह कंघी करके, उसके बाद से इनको फ्रेश करके, उसके बाद दूध पिला के इनको सुलाऊंगी मैं। तो अभी मैं भी नाश्ता नहीं की थी, तो मैं सोची कि चलो बाबू को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे नाश्ता भी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे रोटी सब्जी और परवल का चटनी मैं उस दिन बनाई थी, तो थोड़ा सा रह गया था, तो मैं सोची कि चलो आज इसको ख़त्म भी कर देती हूँ। तो मैं यहाँ नाश्ता कर लेती हूँ, और नाश्ता करने के बाद फिर जाऊँगी बाबू को सुलाने के लिए। तो देखते हैं वो कितना देर में सोते हैं। जैसे ही वो सोएंगे फिर थोड़ी देर हम पढ़ाई करेंगे। वैसे ना सुबह से उठ कर ना मतलब काम में लग जाओ तो मतलब 9 बजे 10 बजे तक सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है, और उसके बाद से जब पतिदेव चले जाते हैं तो बेटा जग जाता है। अब बेटे में लग जाओ तो जब तक ये भी जनाब जगे रहेंगे तब तक हमको फुर्सत नहीं मिलती है। तो जब तक ये सोएंगे तभी जाके मेरे को चैन मिलता है। तो यहाँ पे बाबू को सुला दिए हैं, उसके बाद से आ गई मैं फिर से यहाँ पढ़ाई करने के लिए। तो अभी जो है मैं ज्योग्राफी का क्लास लेके बैठी हुई हूँ, क्योंकि ऐसे मैं कभी कभार यूट्यूब पे क्लास देखती हूँ, और जो मेरा मेन कोर्स है उसको मैं आराम से जैसे नोट्स के साथ बैठती हूँ, कॉपी पेन के साथ, तो मैं उस क्लास को करती हूँ ताकि जो भी मेरा नोट्स है मैं उसे बना सकूँ। तो यहाँ पे जो है कल बताई थी आप लोगों को कि मतलब कौन सा क्लास मैं कर रही हूँ, प्लानेट का क्लास कर रही थी। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब 5-6 क्लास है, तो उसमें का 3 तो क्लास कल कर ली थी, 3 रह गया था। फिर रात में हमको टाइम नहीं मिल पाया था मैं क्लास करने का, तो नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं सोची कि उसको कर लेती हूँ। गाइज कभी कभार ना किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि एक ही टाइम पढ़ने को मिलता है, किसी किसी दिन 2 टाइम पढ़ लेती हूँ, 3 टाइम भी पढ़ लेती हूँ, और किसी किसी दिन होता है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मतलब ये हमारा ना कोई रूटीन फिक्स नहीं होता है कि मैं कब पढ़ाई करूँगी कब नहीं करूँगी। वो हमारे बच्चे और हमारे फैमिली पर डिपेंड करता है कि कब हम फ्री होते हैं। और अकेले रहो ना तो अपना रूटीन फिक्स करके रखो कि हाँ हम इस टाइम हमें पढ़ना है, इस टाइम हमें खाना है, इस टाइम सोना है। बट हमारा कोई रूटीन फिक्स नहीं होता है, बस जब हमें टाइम मिलता है तभी हम पढ़ते हैं। तो इसलिए हमारे साथ बहुत दिक्कत होती है, और हम बहुत दिक्कत के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, अब देखते हैं, जो होगा सो होगा आगे। अब भगवान जाने क्या होने वाला है हमारे साथ, बट लगे हुए हैं इसी आस में कि कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं यहाँ पे 1 से 2 घंटे का क्लास यहाँ पे कर ली थी। उसके बाद हो गया था शाम और बाबू भी जग गया था, तो यहाँ पे मुझे लग गया था भूख। तो मैं यहाँ पे साबूदाना थोड़ा सा डाली थी, तो मैं सोची कि आज उसका पकौड़ा बना लेती, तो मैं यहाँ उसका पकौड़ा बना रही हूँ। और इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।